क्या आप एक सही इंसान के साथ में रिलेशनशिप में हो? या फिर ये सवाल आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप जिस इंसान को प्यार करते हो, क्या वो इंसान आपके लिए सही है या आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग या सारी ज़िंदगी आपके साथ में जा पाएगा, जिसके साथ आप सारी ज़िंदगी अपना जीवन गुजार सकते हो? ये सवाल आपके मन में पैदा होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बाद में जाकर आपको इस चीज़ को एहसास होगा जब आप चीट हो जाओगे उस इंसान से, या फिर कोई ऐसी मजबूरी हो जिससे आपको उसे अलविदा कहना पड़े, वो आपको अलविदा कहकर चला जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकअप हो। तो ये जो पेन है, इस पेन से आप नहीं निकल पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होगा। क्यों? क्योंकि एक वक्त में जाकर आप प्यार को ही इल्ज़ाम देने लगोगे कि प्यार बुरी चीज़ है, प्यार नहीं करनी चाहिए, या फिर आप उस इंसान को ब्लेम करोगे या आप खुद को ब्लेम करोगे। तो इससे बेहतर यही है कि आज आप जान लो कि वो इंसान आपके लिए सही है कि नहीं है। आप ये जान लो कि आप जिस इंसान से प्यार कर रहे हो वो इंसान सही है कि नहीं है। तो लेकिन इसे जानने का तरीका क्या है? देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप जान पाओगे, जिसे आप समझ पाओगे। अगर आप इस चीज़ को समझ गए, जान गए, तो यह आपके लिए बेहतर होगा एक डिसीजन लेने का। अदरवाइज़ आपको वो पेन बर्दाश्त करना ही होगा एक वक्त मर जाकर। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये फील होने लगेगा कि उस इंसान से बेहतर आपके लिए कोई है ही नहीं, उस इंसान से परफेक्ट कोई है ही नहीं, उस इंसान से बेहतर कोई हो नहीं सकता है। और इस इंसान को बेहतर बनाने के लिए कई बार आप क्या करते हो कि आप उसे बदलने की कोशिश करना शुरू कर देते हो। ऐसा तो नेचुरली हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर का कोई भी ऐसा बिहेवियर जो आपको पसंद नहीं आता, कोई भी ऐसी आदत है जो आपको पसंद नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद आप क्या करते हो कि आप उस इंसान को वो चीज़ों को बदलने के लिए उसे प्रेशराइज करते हो, या तो इमोशनली, या तो भाई फिजिकली, या तो फिर गुस्सा होकर, रूठ कर, एनी हाउ आप उसे बदलने के लिए मजबूर करने लगते हो। कई बार क्या होता है कि इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश भी करता है और बदल भी देता है, तो उससे क्या होता है कि आपका पार्टनर अपना जो अस्तित्व है, उसकी जो आइडेंटिटी है, वो खोने लगता है। और कई बार क्या होता है कि पार्टनर सब चीज़ों को करने से इनकार करने लगता है या फिर दोबारा रिपीट करने लगता है। तो क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप में एक दरार पैदा होने लगती है, एक मनमुटाव पैदा होने लगता है। आपका जो रिलेशनशिप खुशनुमा होना चाहिए, जिस रिलेशनशिप से आपको सुकून मिलना चाहिए, वही रिलेशनशिप आपको टेंशन में डाल देता है, वही रिलेशनशिप से आप सारा दिन परेशान रहते हो। तब आप ये सोचो कि जिस इंसान को आपको बदलने की ज़रूरत पड़ रही है, वो इंसान आपके लिए कितना परफेक्ट होगा, कितना अच्छा होगा। क्योंकि अगर वो इंसान आपके लिए कुछ भी सोचता, अगर वो इंसान आपके लिए सही होता, तो वो इन सब चीज़ों को करता ही नहीं, वो इन सब चीज़ों को रिपीट ही नहीं करता, वो खुद से इन सब चीज़ों को बदलने की कोशिश करता, क्योंकि वो इस बात को बिलीव करता है कि ऐसी आदतें, ऐसी हरकतें आपको पसंद नहीं है। जो बात आपको उसे बार बार समझाना पड़ रहा है, बार बार बताना पड़ रहा है, उसे बदलने की कोशिश करनी पड़ रही है, तब वो इंसान के बारे में आप सोचो कि वो इंसान आपके लिए कितना सही हो सकता है। रिलेशनशिप की दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक दूसरे के लिए सम्मान, एक दूसरे का सपोर्ट। जिस सम्मान यानी रिस्पेक्ट, सपोर्ट एक दूसरे का होना बहुत ज़रूरी है। देखो, जब तक आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जब तक आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करोगे, तब तक आपका रिलेशनशिप कभी हेल्दी हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए कोई इज्जत नहीं है, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, तो फिर ये रिलेशनशिप कैसा हो सकता है? ये रिलेशनशिप कितने दिन तक चल सकता है? और आप इस रिलेशनशिप को कितने दिन तक ढोकर ले जा सकते हो? अपने कंधे पर बोझ के हिसाब से ले जाना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपका पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, आपका पार्टनर आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं रखता है। तो सपोर्टिव और रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं, आपकी जो रिलेशनशिप की जो बाउंड्रीज़ हैं, उसको मेंटेन करना, एक दूसरे के लिए ये सोचना कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से डेवलप करोगे, वो अपनी लाइफ में किस तरह से डेवलप करेगा, उसके डेवलपमेंट में आप उसकी सपोर्ट करोगे, आपके डेवलपमेंट में वो आपका सपोर्ट करेगा। तो ये जो सपोर्टिव मेंटेलिटी है, ये एक दूसरे में होना ही चाहिए। लेकिन अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आप जो कुछ कर रही हैं अपने लाइफ में, अपने एस्टैब्लिशमेंट के लिए या अपने फ्यूचर के लिए, उसमें आपका पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करता है, या उस चीज़ के लिए वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, या फिर आपके दिल में भी ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो सही नहीं कर रहा है, तो ये जो बार बार एक दूसरे के ऊपर में जो सवाल पैदा होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप दोनों को एक दूसरे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप दोनों को आपके रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम है। और ऐसे रिलेशनशिप में आप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आपके तरफ से सब सारी चीज़ें हैं और आपके पार्टनर के तरफ से ऐसी कोई मूवमेंट नहीं है,
आपको ऐसा फील होता है कि वो आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, आपका रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आप अकेले अपने तरफ से कितने दिन तक उसको सपोर्ट कर सकते हो, कितने दिन तक उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, ये आप अच्छी तरह से सोचो, कितने दिन तक कर पाओगे। रिलेशनशिप की तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक दूसरे के ऊपर में भरोसा रखना। एक दूसरे ऊपर को भरोसा को साबित नहीं करना पड़ता है, लेकिन बार बार अगर आपको अपने पार्टनर से उसकी लॉयल्टी के बारे में पूछना पड़ रहा है, वो कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहा है, वो कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहा है, ये अगर बार बार आपको उससे पूछना पड़ रहा है और वो ये बार बार को साबित करने की कोशिश में लगा हुआ रहता है। अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आपको अपनी लॉयल्टी बार बार साबित करनी पड़ रही है अपने पार्टनर के सामने में। हर बार उसके तरफ से एक सवाल आता है, उस सवाल के जवाब के हिसाब से आपको अपनी लॉयल्टी को साबित करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल हेल्दी नहीं और आप एक सही इंसान के साथ में रिलेशनशिप में हो ही नहीं। क्योंकि रिलेशनशिप में इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जब आप अपने पार्टनर के किरदार को झांको, देखो, तो उसको किरदार के इस पार से उस पार नजर आना चाहिए। और जब आपका पार्टनर आपको तरफ देखता है, आपके कैरेक्टर को देखता है, आपके किरदार को देखता है, तब उसे भी आपकी किरदार की इस तरफ से उस तरफ इतनी ट्रांसपेरेंसी है आपके कैरेक्टर में, इतनी ट्रांसपेरेंसी है आपके किरदार में कि इस पार से उस पार उसे नजर आना चाहिए। तो बार बार अगर आपको अपना लॉयल्टी साबित करना पड़ रहा है, आपके पार्टनर की लॉयल्टी साबित करवानी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ये हेल्दी रिलेशनशिप कभी नहीं हो सकता, ये रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता, और आप एक सही इंसान के साथ में रिलेशनशिप में हो ही नहीं। क्योंकि एक बहुत ही मशहूर शायर का शेर है कि अकेले थे तो बेहतर थे, ये कैसी मुसीबत है, ये कैसा मोहब्बत है जो बार बार जताना पड़ता है। तो आप सोचो कि जो रिलेशनशिप में आपको अपनी लॉयल्टी या आपके पार्टनर की लॉयल्टी को बार बार प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर वो इंसान आपके लिए कितना सही है, कितना परफेक्ट है, आप सोच लो। और चौथी और एक बहुत अहम बात है कि अगर वो इंसान आपके लिए सही है और आप जिस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में हो वो उस इंसान आपके लिए सही है, आप एक सही इंसान से प्यार करते हो, तो उस इंसान में ये कैपेबिलिटी, ये एबिलिटी होगी कि वो इंसान आपके इस रिलेशनशिप को कभी छुपाएगा नहीं, वो अपनी फैमिली से आपको मीट करवाएगा। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मैं हमेशा इस बात को मैं जोर देता हूँ कि जो इंसान आपके साथ में लॉयल रहेगा, जो इंसान में आपके लिए रिस्पेक्ट रहेगी, जो इंसान आपकी भावनाओं को कदर करेगा, वो इंसान हमेशा ये चाहेगा कि वो आप उसके फैमिली के साथ में पहले से ही अटैच हो जाओ, पहले से उस फैमिली को आप जानने लगो, उसकी फैमिली को समझने लगो, उसके दोस्तों को समझने लगो, उसके दोस्तों से आप मीट करोगे, वो करवाएगा अपने दोस्तों से मीट, वो अपनी फैमिली में आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा एज ए फ्रेंड ही हो, लेकिन वो आपको फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएगा, आपकी पोजीशन ऐसी लाकर खड़ा कर देगा अपनी फैमिली में कि जहाँ पर आप उस फैमिली के एक हिस्सा की तरह में अपनी लाइफ में बिहेव करना शुरू कर दोगे। तो अगर वो इंसान में ऐसा है तो वो इंसान आपके लिए सही है, आप एक सही इंसान के साथ में रिलेशनशिप में हो। लेकिन अगर वो इंसान आपके इस रिलेशनशिप को छुपाता है, किसी को बताने से कतराता है, और वो हमेशा आपको इस प्रेशर में रखता है कि इस रिलेशनशिप को आप बहुत दिन तक आप किसी को बता नहीं सकते, आप किसी को अपने रिलेशनशिप के बारे में जाहिर नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपके लिए सही नहीं है और आप एक गलत इंसान के साथ में रिलेशनशिप में हो। तो जो इंसान अपने रिलेशनशिप को छुपाता नहीं है, खास करके अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, रिलेशनशिप क्या है ये बात की बात है, लेकिन आपको उससे मीट करवाएगा, आपको उसके एक हेल्दी कॉम्बिनेशन तैयार करने की कोशिश करेगा कि इन फ्यूचर आपको उसके घर जाना है, उसके साथ रहना है। तो इसलिए अगर वो इंसान ऐसा करता है तो वो इंसान कहीं ना कहीं सही है, और अगर नहीं करता तो आप खुद सोचो कि जो इंसान अपने रिश्तों को छुपाता है अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, वो इंसान कितना लॉयल हो सकता है आपके लिए। तो ये 4 बातें थी, ये 4 बातों को आपको फॉलो करना है अपने लाइफ में, यूटिलाइज भी करना, उसको देखना, उसको परखना है। अगर आपके रिलेशनशिप में सब कुछ सही चल रहा है, तो वो कई बार होता है कि इंसान चुल मच जाती है इंसान में कि वो ज़बरदस्ती का अपने रिलेशनशिप में इन सब सवालों को ढूंढना शुरू करता है। हालांकि उसके रिलेशनशिप में ऐसी कोई पोजीशंस है ही नहीं, सब कुछ बेहतर चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी अगर आप ये सब चीज़ को खोजने जाओगे तो प्रॉब्लम है। अगर आपको कहीं पर मन में संदेह है, कहीं पर आपको डाउट फील हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, तब जाकर आप इन सब चीज़ों को गौर करो, इन सब चीज़ों को आप जांचो परखो। अदरवाइज अगर रिलेशनशिप सब कुछ सही चल रहा है तो इट्स ओके, छोड़ दो, और अगर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो इन सब चीज़ों को आप गौर करो। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी समझाया, जितना भी कहा, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको सपोर्टिव लगता है, अच्छा लगता है, तो एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट करना, अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करना जो ऐसी वीडियो को लाइक करते हैं, ऐसी चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो
और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और मैं बता देता हूं कि नीचे मैंने इंस्टाग्राम का अपना लिंक देख रखा है। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है जिसे आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते तो आप वहां से मुझे बाय मैसेज मुझसे पूछ सकते हो। मैं वहां पर कोशिश करता हूं कि हर किसी का मैसेज का रिप्लाई करना, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। रिलेशनशिप प्रॉब्लम अगर उसकी कुछ है तो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग सब मज़े में रहो, बहुत खुश रहो, बहुत हैप्पी रहो। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, सबको हैप्पी रमज़ान।